नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे मनाली, उद्घाटन समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। और प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 126 नए मामलों की पुष्टि, 378 लोग हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बारे में बात की थी। सत्याग्रह के लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि जान चली जाए, पैसे चले जाए, लेकिन कभी हारना नहीं, वो सत्याग्रह है। क्यों कि उसमें सत्य आ जाता है। अगर असत्य काम करना है तो वो तो झूठ हो जाता है। वो असत्य के लिए नहीं है, सत्य के लिए है, स्वमान के लिए है। ऐसा जब होता है तो कभी हारना नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 अक्टूबर को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान वे मनाली के समीप सोलंग नाला और सिस्सू में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। समारोह को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान 200 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं और सामाजिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। करीब 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी 9 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के निर्माण पर लगभग 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। विश्व की सबसे लंबी इस टनल के शुरू होने से मनाली और लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम होगी और ये मार्ग साल भर खुला रहने से जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कृषि, बागवानी व पर्यटन सहित अन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मनाली पहुंचे। सासे हेलीपैड पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने सुरंग के उत्तर और दक्षिण छोर का दौरा कर लोकार्पण समारोह के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने अटल टनल की विशेषताओं की जानकारी दी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाली के समीप सासे में आज कैलिब्रेशन लैब भवन की आधारशिला रखी। इसका निर्माण करीब 7 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। ये बर्फीले क्षेत्रों में फील्ड लोकेशन में तैनात किए जाने के लिए सेंसरों की विविधता के कुशल और समयबद्ध कैलिब्रेशन में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण लोग प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित 90 LED स्क्रीनों के माध्यम से देख सकेंगे। ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि जिले के सभी 5 उपमंडलों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। सोलन के उपायुक्त केसी चमन के अनुसार जिले में भी लाइव प्रसारण की सुविधा के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से भी लाइव देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ग्राम प्रधानों से जल जीवन मिशन को गांवों में कारगर तरीके से लागू करने के प्रयास जारी रखने की अपील की है, ताकि सभी लोगों, खासतौर पर गरीब लोगों को घरों में नल से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ने 29 सितंबर को देश में सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों को लिखे पत्र में जल जीवन मिशन को और कारगर बनाने का आग्रह किया है। इस अभियान के तहत न सिर्फ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, बल्कि पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग से लाहौल की कृषि अर्थव्यवस्था में क्रांति आएगी। उन्होंने कहा कि सुरंग खुलने के बाद परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और किसानों को साल भर अपना उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा होगी, जिससे उन्हें इसके उचित दाम मिल सकेंगे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सुरंग से लाहौल स्पीति में कृषि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अटल टनल रोहतांग के बनने पर प्रदेश के लोगों विशेषकर लाहौल स्पीति वासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस सुरंग से जिले के लोगों को साल भर आवागमन में सुविधा होगी। वीरभद्र सिंह ने कहा कि ये सुरंग देश की रक्षा व सुरक्षा में भी मददगार साबित होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और धर्म को अपने जीवन का आदर्श मानकर अपनाया था। बाद में राज्यपाल ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उन्हें सादगी, शांति और सद्भावना का प्रतीक बताया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश के अन्य जिलों में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर जिले में अपने निवास स्थान समीरपुर में श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर विधायक राजीव बिंदल ने नाहन में मेड इन सिरमौर पर आधारित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। सोलन में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता संकल्प सप्ताह की शुरुआत की गई। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। जिला मुख्यालय में एक अन्य कार्यक्रम में उपायुक्त केसी चमन ने अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वच्छता संकल्प की शपथ दिलाई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शिमला नगर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना में साइकिलिंग के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। वे आज हिमालय एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा आयोजित साइकिल दौड़ के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से भी साइकिल दौड़ का अत्यधिक महत्व है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,345 हो गई है। आज अभी तक 126 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 378 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में अब तक 11,966 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,131 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक 194 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। ऊना स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का तकनीकी शिक्षा निदेशक विवेक चंदेल ने आज निरीक्षण किया। उन्होंने संस्थान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और फेस कवर के प्रयोग सहित सैनिटाइजेशन के प्रबंधों को लेकर जानकारी ली। अब चलने से पहले प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो, जिसे गाया है नाइजीरिया के कलाकारों ने। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान माने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे मनाली, उद्घाटन समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। और प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 126 नए मामलों की पुष्टि, 378 लोग हुए स्वस्थ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।